नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर आज आपके सामने आ गया हूँ। एक ज़बरदस्त एक ऐसे टॉपिक पर हम बात करने वाले मित्रों जो टॉपिक अपने आप में एक महान है। हम बात करने वाले हैं विश्व रत्न, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। इनके जीवन पर हम प्रकाश डालने वाले हैं। मित्रों, आज हर व्यक्ति सोशल मीडिया में अटका हुआ है, हर विद्यार्थी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। सोशल मीडिया आपको क्या बनाएगा मित्रों? सोशल मीडिया आपको क्या बनाने वाला है? आपको कलाकार बनाएगा, आपको जमादार बनाएगा। लेकिन किताब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जो कहते थे ना, किताब आपको डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर बनाएगा। किताब आपको क्या बनाने वाले हैं? डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। और मित्रों, यही बात को लेकर आज का पूरा वीडियो रखा गया है। इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना। एक एक शब्द आपके जीवन में उतरने चाहिए। एक एक शब्द आपके जीवन में एक नया पथ प्रदर्शन करने वाले हैं। क्योंकि इतने बड़े महानता के बारे में, इतनी बड़ी महानता जो अपने आप में एक महान जो नाम ही जिनके काफ़ी है। मैंने कहीं पढ़ा था, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का सिग्नेचर था और लिखा था कि ये सिग्नेचर ने कई लोगों की ज़िंदगी को बदला है। एक सिग्नेचर ने B.R. आम्बेडकर कई लोगों के जीवन को बदला है साहब, कई लोगों के जीवन को बदला है। एक सिग्नेचर ने B.R. आम्बेडकर। ये सिग्नेचर देखिए ना आप, कभी ऐसा सिग्नेचर आता है ना, कभी आप देखना सिग्नेचर कैसा है। आज उन्हीं पर हम बात करने वाले मित्रों। ऐसा क्या था? वो कहते थे फर्स्ट एंड लास्ट वी आर एन इंडियन। उनका वही था। वो कहते थे प्रथम और लास्ट में हम पहले भारतीय हैं साहब, उसके बाद में बाकी जो कुछ है, पहले हम सब भारतीय हैं, हम सब पहले भारतीय। और वो वही चीज़ थी जब वो बात कर रहे थे, जब वो बच्चों को गाइड कर रहे थे 1938 में। 1938 में पुणे के एक अधिवेशन में वो विद्यार्थियों को मार्गदर्शन कर रहे थे। बोले जब मैं फॉरेन में जब पढ़ाई कर रहा था तो जो मैंने पढ़ाई की उसका एक्चुअल में उस पढ़ाई का जो ड्यूरेशन था वो 8 साल था। लेकिन मैंने वो पढ़ाई मैंने 2 साल 3 महीने में पूरा किया। वो पढ़ाई कितने साल में पूरा किया यश? 2 साल और 3 महीना। 8 साल का पढ़ाई 2 साल और 3 महीने में पूरा किया। वो बोलते थे जब मैं पढ़ाई करने बैठता था मेरे सामने प्रभोलन आते थे, लेकिन मैं 21 घंटे पढ़ाई करता था। कितने घंटे पढ़ाई करता था? 21 घंटे। 20 से 21 घंटे हम पढ़ाई करते थे, क्योंकि पता था साहब दूसरा मौका नहीं मिलने वाला है। कितनी बड़ी बात है साहब, दूसरा मौका नहीं मिलने वाला है। अपने लाइफ में अगर डिस्ट्रक्शन चीज़ें आ रही है ना मित्रों, आज अपने आप को संभाल लीजिएगा। अगर आपकी लाइफ में डिस्ट्रक्शन आ रही है ना साहब, अभी का अभी उसको वहीं उसको निपटा दीजिएगा, ख़त्म कर दीजिएगा उस डिस्ट्रक्शन को और आगे बढ़िएगा। और सोचिए अगर मेरी जगह डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर होते तो कैसा होता? हमारी जगह अगर उनका जीवन होता तो कैसा होता? कैसा वो इस समस्या को कैसे वो हल करते? मेरे सामने जो समस्या आई है निशा, मेरे सामने जो तकलीफ आई है, अगर ये डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर होते तो कैसा होता? किस तरह से उसको निपटारा करते? हम सब स्कूल में बैठ के पढ़ाई करते, वो कहाँ पर बैठते थे? बाहर बैठते थे। उनको बाहर बैठने दिया जाता था। जिसमें सब पानी पीते थे उसमें उनको पानी पीने का मौका नहीं मिला, उनको दूसरी जगह दिया जाता था। हमेशा एक अलग सा व्यवहार उनके लिए किया जाता था। और ये सारी चीज़ें उनके जीवन में इम्पैक्ट करते रहे। देखिए, एक ही परिस्थिति में कुछ लोग टूट जाते हैं। एक ही परिस्थिति में यश कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के साथ जो कुछ अन्याय उस समय लग रहा था वो सब उनके दिमाग में इम्पैक्ट हो रहा था और बस वो वेट कर रहे थे। किसी ने बोला है अगर आप अभी एकदम प्यादे जैसे हो ना तो चुपचाप सहते रहिएगा, और जिस दिन आप राजा बन जाते हैं ना तो जो आपने सहा था उसको बदल दीजिएगा, उस कानून को बदल दीजिएगा। और उन्होंने वही किया। वो पढ़ाई करते गए। उनको नहीं पता था मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ। उनको नहीं पता था कि ये स्कूल में इतने में तकलीफ लेके मैं क्यों पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं क्यों कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाई कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता था, उनको नहीं पता था। लेकिन मित्रों, इतना पता था कि एक दिन भाग्य का उदय होगा। वो भाग्यवादी नहीं थे, वो कर्मवादी थे। वो कर्म पे बहुत विश्वास करते थे। लेकिन देखिए, मैं हमेशा अपने लेक्चर में कहता हूँ, भाग्य का मतलब क्या होता है? धवल, भाग्य का मतलब क्या होता है? भाग्य का मतलब होता है व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर वो पढ़ाई करते गए और संविधान, भारत का और विश्व का सबसे बड़ा संविधान लिखने का मौका उनको मिला। उस पूरे जब संविधान लिखा जा रहा था, उस पूरी कोर कमेटी के अंदर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के जैसा कोई भी नहीं था। एक भी व्यक्ति उनके जैसा पढ़ा लिखा नहीं था। अगर B.R. राव को छोड़ दिया जाए तो कोई भी व्यक्ति उनके जैसा पढ़ा, इतना उन्होंने अपने आप को पूरा गला दिया था साहब। इसलिए बोला जाता है किताब पढ़ो। पैर में जूता नहीं रहेगा तो चलेगा धवल, पैर में यश जूता नहीं रहेगा तो चलेगा, लेकिन हाथ में किताब होना चाहिए। यही किताब आपकी ज़िंदगी बदलेगी। यही किताब आपको डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर बनाने वाले हैं साहब। वो कहा करते थे अगर 10 रुपया अगर आपके पास है, अगर 10 रुपया है निशा, अगर 10 रुपया है तो 2 रुपये का भाकरी
₹2 का भाकरी और ₹8 का किताब खरीदना। वो जानते थे पढ़ाई, एजुकेशन वो शेरनी का दूध है। एजुकेशन, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ मारेगा साहब। और उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने कोई प्रवचन नहीं दिया साहब, उन्होंने अपने जीवन से करके दिखाया। जैसे महात्मा गांधी कहते हैं माई लाइफ इज़ माई मैसेज, वैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से भी हम सीख सकते हैं। उनके पूरा जीवन, हर पग पर उन्होंने आपको एक मैसेज दिया हुआ है। शायद ही कोई ऐसा फोटो होगा जहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का तस्वीर, उनकी कोई तस्वीर बिना किताब की होगी। उन्होंने किताब को बहुत तवज्जो दी, उन्होंने हमेशा इंपॉर्टेंस दिया किताब को। आपके घर में कितना किताब होगा? 10, 20, 25 किताब होगी, लेकिन साहब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जहाँ पढ़ते थे उनकी खुद की लाइब्रेरी थी, और उस किताब के अंदर साहब 2000, 3000, 5000 किताबें नहीं थी ईश्वरी। उनके लाइब्रेरी में मोर देन 70,000 से ज़्यादा, कितना? 70,000 से ज़्यादा किताबें थी, और वो किताब पढ़ते थे। उनको पता था कि यही किताब जीवन को बदलने वाला है साहब, यही किताब हमारे जीवन को बदलने वाला है, और वो पढ़ते थे। और इसी किताबों ने ही उनके जीवन को बदला है। देखिए किताबों में ना भाग्य को बदलने का, आप कोई भी भाग्य लेकर आने दीजिएगा, दुनिया बोलेगी अरे रे बेचारा, बोलने दीजिएगा साहब, यही बेचारा महान बन सकता है। बस आपको किताब, बोलते ना समंदर में गहराई अधिक होती है, यश समंदर में अधिक गहराई होती है, लेकिन एक बार किताब पढ़कर देखो, उस गहराई का ऑप्शन आपको किताबों में मिलेगा। किताबें पढ़िएगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमेशा किताबों को तवज्जो दिया साहब। वो हमेशा पढ़ते थे, सिर्फ पढ़ते नहीं थे, उसको अप्लाई करते थे। वो हमेशा सोचते थे मैं जिस समाज में पैदा हुआ हूँ, मैं जिस समाज में, जिस जाति में मैं पैदा हूँ, मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ। वो हमेशा सोचते थे। वो बोलते थे प्रथम राष्ट्र है, लेकिन जब राष्ट्र और अपने समाज की बात आती थी तो बोलते थे प्रथम समाज है, प्रथम समाज है। और ऐसे लोगों के लिए उन्होंने कार्य किया। महिलाओं को, जो शोषित महिलाएं थी, उनको आगे बढ़ाने के लिए काम किया। जो कामगार शोषित हो रहे थे, ऐसे लोगों को बढ़ाने का उन्होंने काम किया। ऐसे लोगों का उत्थान करने के लिए उन्होंने जितना हो सकता था उतना प्रयास उन्होंने किया। मित्रों, अपने जीवन से उन्होंने बता दिया है कि लाइफ लंबी नहीं, जीवन लंबा नहीं, बड़ा होना चाहिए साहब। इट मस्ट बी बिगर बिगर बिगर, ये बड़ा होना चाहिए साहब। अपनी ज़िंदगी को बड़ा बनाइए मित्रों। डिस्ट्रक्टिव चीज़ों को दूर कीजिएगा। जो चीज़ें आपको डिस्ट्रक्ट कर रही है, जो चीज़ें आपको रोक रही है, क्योंकि दूसरा मौका नहीं मिलेगा। पढ़िए ना साहब, झोंक दीजिएगा ना। पढ़ने से कोई आदमी मर नहीं सकता है। पढ़ने से कोई मरा है क्या? धवल, कोई मरा है पढ़ने से? पढ़ने से आदमी नहीं मरता है साहब, आलस से मरता है। अपने आप को आलस से दूर कीजिएगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन को सामने रखिएगा, उनकी तस्वीर को सामने लगा दीजिएगा और पढ़ने बैठिएगा। और किस तरह से जीवन बदलता है देखिए, किस तरह से जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आता है देखिए, कैसे जीवन बदलता है मित्रों। एक एक विचारों को जब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। एक एक विचारों से, वो कहते थे इंसान ने, माणसाने जर आयुष्यभर शिकण्याचा ध्यास घेतला तरी तो शिक्षणाचा गुडघ्यापर्यंत पोहोचतो। इंसान अगर पूरे ज़िंदगी भर पढ़ता रहेगा ना साहब, पूरे ज़िंदगी भर पढ़ता रहेगा तो भी वो पूरा कभी नहीं होता। तो सोचिए, लोग 10वीं और 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं तो कितना नुकसान करते हैं। एक प्रण आप कर दीजिएगा। आज 6 दिसंबर महानिर्वाण दिवस है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का 6 दिसंबर क्या है? महानिर्वाण दिवस है। उस दिन वो अपने शरीर को छोड़ दिए थे। मित्रों, ये वीडियो उनके लिए एक आदरांजलि है, उनके लिए एक आदरांजलि हम लोग दे रहे हैं। और सच्ची आदरांजलि वही होगी। वो कहते थे मेरे को सर पे लेके मत घूमना, मेरे को सर पे लेके मत घूमना, मेरे को सर के अंदर रखना, दिमाग के अंदर रखना, मगज में रखना, तभी क्रांति आएगी। क्रांति कब आएगी? जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दिमाग में घुसेंगे, जब यहाँ पर आपके मन में होने चाहिए, आपके मन में होंगे तब क्रांति आएगी मित्रों। सिर्फ बोलने से और सर पे लेके घूमने से नहीं आएगी। और वो कहा करते थे, इस बात को उन्होंने बोला है की मला डोक्यावरती घेऊन फिरू नका, मला डोक्याचा आतमध्ये ठेवा, आणि तेव्हाच क्रांति येणार। उस दिन क्रांति आएगी जिस दिन दिमाग के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आ जाएंगे। अंदर घुसने चाहिए साहब, मन में घुसने चाहिए, आपके मन में होने चाहिए वो। आप संविधान पढ़ते हैं मित्रों, संविधान का उन्होंने कितना सारा स्टडी किया, एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से अध्ययन करके उन्होंने बनाया मित्रों। एक एक चीज़ का, यानी इतना बड़ा संविधान लिखना, कई उसमें करेक्शन करना, कई बार करेक्शन। टीचर जब देती है काम और जब बोलती है बच्चों को जाओ करेक्शन करके लेके आओ, तो बच्चे 2-3 बार में चिढ़ जाते हैं। लेकिन उसमें तो कितने करेक्शन हुए। जब संविधान बनाया गया था मित्रों, 75वां साल है संविधान का। कितना साल है? 75, 75 ईयर। ये महासंविधान हमने दिवस अभी मनाया 26 नवंबर को। तो आज के बाद सबसे पहले किताब पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। विचारों को, नए विचारों को आने दीजिएगा। हम तो ये ऐसे ही करते हैं, हम तो वैसे ही करते नहीं साहब। अब वही काम कर रहे जो आप करते रहेंगे तो वही मिलेगा जो होता रहेगा। आप कुछ, आपको नए लोगों को, नए विचारों को अंदर आने दीजिएगा। इसलिए वो कहा करते थे सबसे पहले शिक्षित होइए। क्या होना है? शिक्षित होना है। सबसे पहले क्या होना है? शिक्षित होना है। पहले अपने आप को एजुकेट करना है साहब। अपने आप को एजुकेट कीजिएगा। जितना पढ़ने का मौका मिलता पढ़िए ना साहब। किसने रोका है? किसने रोका है?
पढ़िए ना, आपके इधर कोई लाइब्रेरी होगी, जाइए लाइब्रेरी में जाके किताब पढ़ना शुरू कीजिएगा। धवल, जाइए पहले किताब, कोई भी किताब का लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिएगा और किताब पढ़ना शुरू कीजिएगा। शिक्षित बनाना, अपने आप को शिक्षित बनाना है, अपने आप को ईश्वरी, अपने आप को क्या करना है, हमें शिक्षित करना है। अपने आप को शिक्षित कीजिएगा। दूसरा, अपने आप को शिक्षित कर दिया तो रुकना नहीं है, फिर क्या होना है, संगठित होना है। फिर क्या होना है, संगठित होना है। अच्छे विचार वाले साथ में आने चाहिए। देखिए उन्होंने पहले ही बता दिया, जिस संगत में हम रहेंगे हम वैसे बन जाएंगे। गांव का एक लड़का जब आईएएस ऑफिसर बनता है ना, गांव का एक लड़का जब आईएएस ऑफिसर बनता है ना, तो याद रखिए उसका तो जीवन बदल ही जाता है, उसका तो जीवन बदल जाता है, लेकिन गांव वालों का भी जीवन बदलता है। गांव वालों के अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है। अरे आपला नाही का चंदू, अरे आपला चंदू नाही का, अरे हमारा चंदू नहीं क्या, अरे आईएएस ऑफिसर बन गया है बाबा। उस पूरे गाँव के अंदर कॉन्फिडेंस आता है। उनका कोई काम रुका रहता है तो उसको जाके मिलते, उसको जाके फ़ोन लगाते, उसको पूछते, अरे बाड़ा ऐसा हो गया है, बाला वैसा हो गया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये किया है मित्रों। शिक्षित होइए, संगठित होइए, अच्छे विचार वालों के साथ में आइए, अच्छे लोगों के साथ में आइए। लाइब्रेरी में, कोलंबिया के लाइब्रेरी में किताब पढ़ रहे थे, कोलंबिया की लाइब्रेरी में किताब पढ़ रहे थे साहब। उनके पास टाइम नहीं था खाना खाने के लिए, वो उसी में से ब्रेड निकालते और खाते। लाइब्रेरियन ने देख लिया उनको, अरे क्या किया तू अभी, क्या किया तुमने अभी? बोले कुछ नहीं साहब। नहीं, तुमने अभी खाया, तुमको पता नहीं लाइब्रेरी में अलाउ है क्या खाने का, किधर जाने का, कैंटीन में जाने का, इधर खाने का नहीं। बोले सर माफ़ करना सर, लेकिन मेरे पास खाने के लिए कुछ है ही नहीं, मैं कैंटीन में नहीं जा सकता, मेरे पास पैसा भी नहीं है। यही छोटा था, अचानक मैं भूख लगा इसलिए थोड़ा खा लिया, क्योंकि मैं कैंटीन में जाऊँगा तो मेरे को बहुत सारा मेरा टाइम जाएगा, पैसा जाएगा, और मेरे पास पैसा नहीं है। कैंटीन वाले ने देखा, उस बच्चे को देखा, बोले साहब मेरे को बहुत बड़ा काम करना है, मेरे को बहुत बड़ा काम करना है। मेरा उद्देश्य कोई छोटा मोटा नहीं है, मेरा उद्देश्य कोई छोटा मोटा नहीं है, कोई अधिकारी बनना मेरा उद्देश्य ही नहीं है साहब। मैं जिस समाज में पैदा हुआ हूँ, मैं जिस समाज में पैदा हुआ हूँ, उस समाज के लिए मुझे बहुत कुछ करना है। मेरा कोई छोटा मोटा उद्देश्य के लिए नहीं आया। और याद रखिए धवल, प्रकृति के नियम को समझने वाला इंसान कभी छोटा लक्ष्य नहीं बनाता है। जिसने प्रकृति के नियम को जान लिया, निशा, जिसने प्रकृति के नियम को समझ लिया, वो कभी छोटा लक्ष्य नहीं बनाते, वो कभी छोटा लक्ष्य नहीं बनाते। और उन्होंने बड़ा लक्ष्य रखा था। सोचिए, बड़ा लक्ष्य था, इसीलिए 8 साल का पढ़ाई कितने साल में पूरा किया? 8 साल का पढ़ाई 2 साल और 3 महीना। 8 साल का पढ़ाई 2 साल और 3 महीने। नहीं, सोचो क्या पढ़ाई करते होंगे, क्या पढ़ाई करते होंगे ना। और हमेशा किताबों के बीच में रहे, उन्होंने किताबों से मोतियों ढूंढ को निकालते थे। वो कहते थे कि आपको हमेशा टिप टॉप में रहना है, आपके जूते पॉलिश रहने चाहिए, आपका कपड़ा टिप टॉप में रहना चाहिए, कोई बोलना नहीं चाहिए, आप कैसे भी होने दीजिएगा, कोई भी काम करने दीजिएगा, लेकिन आप। और देखिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिबास को आप देखिएगा, कैसे वो रहते थे। ये भी हम सीख सकते हैं। भले ही आप गरीब है, कोई बात नहीं ना साहब, लेकिन कपड़े तो अच्छे पहन सकते हैं ना, कपड़े जूते तो अच्छे से थोड़ा पोंछ सकते हैं ना, अगर पोंछ सकते हैं तो। किसने मना किया है धवल? अच्छा कपड़ा तो पहन सकता है, लाल कलर का टी शर्ट पहन सकते हैं, जो भी है। आप ये चीज़ पे काम कीजिएगा मित्रों। शिक्षित होइए, संगठित होइए। और लास्ट में क्या बोला उन्होंने? तीसरा ब्रह्म वाक्य क्या दिया? शिक्षित होना है, संगठित होना है, और उसके बाद संघर्ष करना है। लेकिन किससे संघर्ष करोगे आप बताओ? बाजू वाले से संघर्ष करना है? किससे करना है? बाजू वाले कंट्री से संघर्ष करना है? किससे करना है साहब? संघर्ष करना है अपने विकारों के साथ, अपने अंदर के निगेटिविटी के साथ, अपने अंदर कुछ गलत हुआ है, कुछ बुरा हुआ है, उसके साथ आपको संघर्ष करना है। अपने अंदर के निगेटिविटी को अपने अंदर के निगेटिविटी को संघर्ष करना, आपके अंदर जो अज्ञानता है उसके साथ संघर्ष करना, आपके अंदर जो गलत चीज़ें हैं, जो गलत बातें आप लेके घूम रहे, जो गलत आदतें लेके घूम रहे, जो गलत आपके अंदर जो ऐसा कुछ करने का ऐसा जो रहता है ना कि मेरे अंदर कुछ ऐसा हो रहा है कि मैं लोगों के बारे में गलत सोचता हूँ, गलत करने का सोचता हूँ, इसको पढ़ाई करने का मौका नहीं देना है, उसको पढ़ाई करने का मौका नहीं देना है। साहब छोड़ दीजिएगा ये सब और संघर्ष कीजिएगा उस चीज़ के साथ जिसने आपको रोक के रखा है। अपने आप को रोकिए, अपने आप को उस चीज़ के साथ संघर्ष करना शुरू कर दिएगा, उस विकारों के साथ संघर्ष कीजिएगा, उस गलत बातों के साथ संघर्ष कीजिएगा, गलत आदतों के साथ संघर्ष कीजिएगा, जल्दी से जल्दी संघर्ष करना शुरू कर दीजिएगा। तो पहले क्या करना है? शिक्षित होना है, संगठित होना है और संघर्ष करना है। संघर्ष करना है साहब अपने गलत बातों के साथ, गलत मान्यताओं के साथ, गलत धारणाओं के साथ, इनके साथ संघर्ष कीजिएगा साहब, तब एक इंसान एजुकेट होगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से सबसे बड़ा जो संदेश मिलता है, वो खुद अधिकारी बने, वो खुद ज़्यादा पढ़ा लिखे बने, लेकिन अपने साथ साथ अपने लोगों का भी उद्धार उन्होंने किया। जनरली क्या होता है, एक पढ़ा लिखा आदमी क्या करता है, अपना काम बन गया ना बस, अपना काम बनता है, बाढ़ में जाए जनता है। इस तरह के मेंटेलिटी वाले लोग रहते हैं साहब। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसी सोच नहीं रखी, उनकी सोच अलग थी, और यही सोच ने उन्हें भारत रत्न, यही सोच ने उसे विश्व रत्न बनाया उन्हें। यही सोच ने कि अपना तो उद्धार हो गया, चलो मैं तो पढ़ लिख लिया, लेकिन उन्होंने बाकी लोगों के लिए भी रास्ता खोला। धवल,
कृष्णा उन्होंने बाकी लोग के लिए भी रास्ता खोला। यश बाकी लोगों के लिए भी उन्होंने एक नया आयाम खोल दिया कि भाई तुम भी पढ़ो, तुम भी पढ़ो, तुम भी आगे बढ़ो। किसने रोका है? किसने रोका है? बहुत आसान है, बहुत आसान है ऊंचाई पर जाना, बहुत आसान है किसी मुकम्मल को हासिल करना, बहुत आसान है किसी पद को हासिल करना, बहुत मुश्किल है उस जैसा बनना, बहुत मुश्किल है उस जैसा बनना जिस तरह आज तक कोई नहीं बना। बहुत मुश्किल है साहब, बहुत मुश्किल है उस जैसा बनना। ईश्वरी, बहुत मुश्किल है उस जैसा बनना जिस तरह आज तक कोई नहीं बना। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक ही थे बस, और आज हम उनको आदरांजलि दे रहे हैं। सच्ची आदरांजलि है। किताब पढ़िए, लोगों के बारे में सोचिए। जिस समाज में आप पैदा हुए उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, सोचिए ना। जिस राष्ट्र में हम पैदा हुए उनके लिए क्या कर सकते हैं। वो सिर्फ बोलने वाले कर्मयोगी नहीं थे। यश, वो बोलने वाले कर्मयोगी नहीं थे, वो थे सचमुच में करके दिखाया। वो भाग्य के भरोसे नहीं रहे, देखा जाएगा ऐसा है वैसा है, नहीं साहब, भाग्य के भरोसे नहीं थे। वो सही में कर्मयोगी बने और उन्होंने एक एक बातें जो बताई, एक एक बातें जो बताई वो समाज हित के लिए थे। वो सोचते थे, मनन करते थे, और उस मनन करते करते इस किताबों से ही उनको उनमें से मोती निकालते थे, किताबों से मोती निकालते थे। और हर जगह उन्होंने अपनी बात को रखा, जहाँ उनको मौका मिला हर जगह। ऐसा कोई भी जगह नहीं जहाँ पर उन्होंने अपनी बात को नहीं रखा। वो साहस के साथ आगे बढ़े और बढ़ते रहे। 6 दिसंबर को महानिर्वाण दिवस मनाया जाता है मित्रों। 6 दिसंबर 1956 के दिन उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। दादर के चैत्य भूमि पर लाखों भाविक आते हैं उन्हें श्रद्धांजलि, आदरांजलि देने के लिए। मित्रों, ऐसे महान रत्न को मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता, सचमुच में मेरा जीवन अगर आज मैं यहाँ तक पढ़ा हूँ, एक ITI से लेकर जो मैंने शुरुआत की थी पढ़ाई करने की, और जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, कहीं ना कहीं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन का ही प्रभाव था कि यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। मित्रों, ये आदर्श सामने रखिए। जब भी आप पढ़ाई करने जाएंगे तो आदर्श रखिएगा। समय बहुत कम है साहब, समय बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है। समय बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है। समय को मत गवाइएगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन को रखिए सामने और अपने जीवन की शुरुआत कीजिएगा। अगर आज तक भी आपने कुछ काम नहीं किया है, आज तक भी बहुत सारा समय निकल गया है, कोई बात नहीं साहब, आज से नई शुरुआत करते हैं। यही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिए, आपका जीवन बाबा साहब अम्बेडकर के लिए क्या बनना है? आदरांजलि बनना है। तो किताब से शुरुआत करते हैं, मोबाइल से दूर होते हैं और देखिए क्या होता है। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर मिलूंगा नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।